अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डिज़ाइनर शलवार ट्यूटोरियल है सदफ़ कमल का, आप लोगों ने ब्रांड देखी होगी। उस पे उन्होंने जो शलवार का जितने भी लुक सब क्रिएट किए हुए हैं, वो वाली शलवार जो है वो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये पहले भी शलवार बहुत इन थी, लेकिन अब जो इसमें चेंजिंग आई है वो है कि इसका पाउंचा ज़्यादा खुला होता है और इसका जो पाउंचे का ऊपर जैसे हम जो चिप्स या बुकरम लगाते हैं वो भी जो है वो चौड़ी साइज़ में रखते हैं। जिस तरह हम पहले 1 इंच का पाउंचा बनाते थे, तो अब हम 4.5 या 5 का बनाएंगे। असल में बात यह है कि हम पूरा ड्रेस रिक्रिएट करेंगे, यानी कि शर्ट भी करेंगे, दुपट्टा भी कोई डिज़ाइनर दुपट्टा भी रेडी करेंगे। ये जिस तरह आप लोगों को ये पिक्चर नज़र आ रही है, हम सेम इसी तरह का ड्रेस बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल के साथ। लेकिन आज जो वीडियो है मेन वो है शलवार की, क्योंकि ये वाली शलवार मैंने बहुत सी जगह पे देखी हुई है। वो बता तो रहे हैं लेकिन उस तरह नहीं बता रहे। लोग ट्राउज़र को सिर्फ एक प्लीट डाल के आपको वो बता रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉपर आप लोगों को शलवार बता रही हूँ। और ये जो फैब्रिक है ये है शर्ट का फैब्रिक। कुछ लोग इस फैब्रिक को जानते होंगे, जब भी कोई उम्रा वगैरह से आता है ना, तो एज अ गिफ्ट आपके लिए लोग डिफरेंट चीज़ें लेके आते हैं। कुछ लोग इस तरह की चादरें भी लेके आती हैं जिसके ऊपर सेल्फ पेंट होता है और मतलब बड़ा प्यारा सा कपड़ा है। लेकिन वही बात होगी, ये चादर हम कितनी दफ़ा ले लेंगे, एक तो है भी पतली। तो मैं इसको जो है वो शर्ट में कन्वर्ट करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी बनेगी। मुझे इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बेस्ट है, आपने इतनी देर जब चीज़ यूज़ ही नहीं कर रही तो आप इसको आराम से शर्ट बना लें। और ये साथ में हम दुपट्टा करेंगे, दुपट्टे पे भी हम लेसेस वगैरह लगाएंगे। सारा मटेरियल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अलग अलग हम लोग पोर्शन में वीडियोस कर लेंगे, क्योंकि अगर पूरी शलवार का ट्यूटोरियल दूंगी तो वो भी लंबा होगा। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरी शलवार की डिटेलिंग दे दूंगी, जो भी उसके ऊपर हमने इम्बेलिश करनी है, जो भी हमने स्टिचिंग वगैरह करनी है सारी। उसके बाद एक जो है वो हम अपनी शर्ट का कर लेंगे और एक दुपट्टे का कर लेंगे। और ये उसके साथ जो है ये हमने लेसेस यूज़ करनी है, जो हमने शर्ट शलवार और जहाँ जहाँ भी दुपट्टे पे यूज़ करनी है वो। शलवार जो है वो हम सिर्फ अपनी जो है जैसे वो क्रीमी लुक में ही रहने देंगे, ताकि अगर कभी किसी और शर्ट के साथ भी हमें यूज़ करनी पड़े तो वो हम कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा इन था कि एक ब्लैक और एक वाइट शलवार आप बना लें, आप लोन के सारे कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। इसी तरह ही ये वाली शलवार, क्योंकि इस पर मेहनत भी ज़्यादा हुई है और है भी थोड़ी इस तरह की, तो बंदा एक ही कलर में बना ले ताकि डिफरेंट चीज़ों के साथ यूज़ हो सके। अब हम आ जाते हैं अपनी कटिंग पे। सबसे पहले हमने अपनी लेंथ देख लेनी है। फैब्रिक ये है, इसी को ही हमने अपनी शर्ट के नीचे स्लिप भी लगाना है। ये नहीं है कि ये सी थ्रू है, अच्छा फैब्रिक है। और शलवार वैसे भी आपको पता है वो घेर वाली होगी, उसमें प्लीट भी आएगा और उसका जो बर है वो भी ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरह का नहीं है कि नज़र आएगा ये वो। आपने अपना जो है ऊपर से आपने जो अपना बेल्ट का साइज़ रखना है वो आपने छोड़ के आपने अपनी लेंथ देख लेनी है। और शलवार जो है वो ट्राउज़र से 1 इंच लंबी ही होती है, और ये वाली शलवार वैसे भी आपने 1 इंच बड़ी रखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल पाँव के एंड तक अच्छी लगती है। ठीक हो गया। और आपने साथ में पाउंचा जो है वो मैं अलग से पाउंचे का कपड़ा लगाऊंगी, यानी कि चिप्स तो लगा लूँगी, लेकिन जो पाउंचे के नीचे हमने फिनिशिंग देनी है ना, कुछ लोग इसको बर्थी भी कहते हैं, मैंने सुना हुआ है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया। नीचे फैब्रिक हम अलग लाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी लेंथ उतार लेते हैं। जो मैंने अपना बेल्ट बनाना है ना, वो मुझे 8 इंच रेडी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, अगर मुझसे कोई ज़्यादा बड़ा है या मोटा है या जिस तरह भी है, तो वो अपनी जो है या जिसकी हाइट लंबी है वो अपने बेल्ट का साइज़ लंबा भी रख सकता है, 9.5। लेकिन मुझे सिर्फ 1 बालिश चाहिए, यानी कि 8 इंचज़। और शलवार जो है वो मैंने अपनी रेडी करनी है, वो मैंने 38 इंच रेडी करनी है। ठीक हो गया। अब हमने अपना जो यहाँ से अपना 8 इंच का पाउंचे का साइज़ छोड़ के, सॉरी पाउंचा नहीं, अपने बेल्ट का साइज़ छोड़ना है। साथ में पहले हमने ले लेना है अपना ऊपर जो इलास्टिक लगाना है उसका, और उसके बाद 8.5 आप रखेंगे, क्योंकि हाफ इंचज़ जो है वो हमारा जब हम अपनी शलवार के साथ अपना बेल्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच उसमें चला जाएगा। ठीक है। और आपने जो अपनी विड्थ रखनी है, लेंथ तो आपने 8 इंचज़ रेडी रखनी है। जो आपने अपने बेल्ट की विड्थ रखनी है वो जो है, मैं जो हूँ वो 21 पॉइंट रख रही हूँ, 21 इंचज़। ठीक है, 21 इंचज़ फ्रंट और 21 इंचज़ बैक। लेकिन आप लोग जो है अगर कोई हेल्दी होगा तो आप 25 भी रख सकते हैं, अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको चौड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। ठीक हो गया। अभी हमने 8 इंच बेल्ट छोड़ के ऊपर हमने अपना इलास्टिक ले लेना है, उसका रेडी कर लेना। और उसके बाद हम अपने नीचे से बेल्ट हमारा रेडी हो गया, हमने इसको साइड पे कर दिया। 21 इंचज़ हमने जो है उसकी विड्थ ले ली, फ्रंट बैक अलग अलग 21। 8 इंचज़ हमने रेडी करना है। अब यहाँ से हमने 8 इंचज़ अपना, अब हम ले रहे हैं क्रोच लाइन, आसन अपना ले रहे हैं। 8 इंचज़ वो छोड़ के नीचे से हमने बाकी ले लेना है, जितने इंचज़ आएगा रेडी जो हो वो हमारे पास 15 हो, क्योंकि शलवार का जो आसन होता है वो लंबा होता है, जो उसकी क्रोच लाइन होती है वो लंबी होती है। और नीचे से जो हमने पाउंचा रखना है, अगर आपके पास बर कम होगा शलवार का, जिसको हम फेर भी कहते हैं, तो आप आगे अलग से कपड़ा भी अटैच कर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरा, तो मैं आगे कपड़ा अलग से अटैच नहीं करूँगी। ठीक हो गया। नीचे से जो हमने अपने पाउंचे का साइज़ रखा है वो 12 रखा हुआ है, क्योंकि 11.5 मुझे रेडी चाहिए। यहाँ से हमने निशान लगा देना है, जहाँ पर हमने अपनी क्रोच लाइन का निशान लगाया था और जहाँ से हमने अपने पाउंचे का लगाया उनको आपस में मिला देना है। अब यहाँ से हम कटिंग करते हैं। जब कटिंग हो जाएगी तो आप लोगों को ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक हो गया। यहाँ से ये देखें, अब ये कटिंग हो रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके प्लीट्स वगैरह हर चीज़ बताती हूँ, और बहुत अमेजिंग जो फाइनल लुक इसकी आई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है।
आप लोगों को आवाज़ से मेरा पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए थे वीडियोस जो है वो अपलोड हो ही नहीं रही थी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों में आपको पता है घर में मेहमान आए होते हैं, आप ही आई हुई हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं, और गला तो मुझे लगता है अब ख़राब भी रहना है क्योंकि बच्चों के साथ सारा दिन चीखना पड़ता है, तो इसलिए तो आप ज़्यादा आवाज़ पे ना जाइएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। ये देखें, ये अब हम लोग की क्रोच लाइन होगी, इसके ऊपर जब हम अपना वो लगा देंगे, बेल्ट लगा देंगे तो वही हो जाएगा। ये हमने 12 इंचज़ का अपना पाउंचा ले लिया, ठीक हो गया। और हमने जो पाउंचे की चिप्स लेनी है वो हमने ज़्यादा लेनी है और अलग से नीचे कपड़ा लगा के हमने ऊपर की तरफ अटैच करना है। एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, स्टिचिंग भी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये वाली जो शलवार है ना ये इसी तरह ही है कि अब इतनी ज़्यादा इन हो गई है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ इसका जो है प्रॉपर ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ। जिसने बनानी हो, गर्मियों के कपड़ों के लिए भी आप लोग बना सकते हैं, आप सर्दियों के कपड़ों के लिए भी बना सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगे, ठीक हो गया। अब आपने सबसे पहला काम जो करना है, ये जो इसकी क्रोच लाइन है ना, आपने इसको स्टिच कर लेना दोनों साइडों से। इसकी आप सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि इसके ऊपर जो हमने इसका मेन जो है हमने बेल्ट अटैच करना है, वो जो प्लेट डालते हैं, जो जो भी चीज़ें करती हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, मैंने ये अटैच कर लिया। अब ये ऊपर हमारे पास है इसका बेल्ट, बेल्ट की भी साइडें आपने इसी तरह अटैच कर देनी है। ये देखें, ऊपर आपने इलास्टिक लगा देना है। अब हम आ जाते हैं अपने नीचे वाले पैनल पे। ये देखें, इसको भी मैंने सिलाई कर दी है। ये देखें, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से पकड़ के, मिड से पकड़ के यहाँ पे भी आपने एक कट लगा देना है, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह कट लगा देना है, क्योंकि जो फर्स्ट हमने अपना बड़ा प्लीट डालना है ना वो इसी जगह पे डालना है। आपने देखा जो शलवार में एक अलग से फैब्रिक इस तरह फ्रंट साइड पे आया होता है, और यही प्लीट की शेप होती है जो सामने आ रही होती है। आपको फाइनल लुक जब दिखाऊंगी ना उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा, और आपने जो वैसे देखी हुई है उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये देखें, अब यहाँ से हमने जहाँ पे कट लगाया था ना दोनों साइडों पे, यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा शलवार खुली रखना चाहते हैं तो आप 3 इंचज़ का भी प्लीट डाल सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये इस साइड वाला प्लीट मैं 2.5 का करूँगी, ठीक है। इस साइड वाला भी प्लीट आपने अपनी क्रोच लाइन जो आपका आसन है उसकी तरफ, जो मिड में सिलाई होती है उस तरफ करना है, और दूसरी साइड का भी प्लीट आपने इस साइड पे करना है, यानी कि दोनों आमने सामने की तरफ आए। उनका जो मुंह होता है ना प्लीट्स का, वो आमने सामने की तरफ आए। आपने इस तरह सेट करके अपने इंचेस टेप से नाप के 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना, आपने एक पिन लगा लेनी है, ठीक हो गया। आपने ये साइड देख लिया। अब मैं आपको दूसरी साइड बताती हूँ। ये देखिए, मिड में आ गई क्रोच लाइन, और दूसरी साइड से आपने क्या करना है, इसको भी आपने इसका जो फेस है वो क्रोच लाइन के करीब करना, और ये हमारी फ्रंट साइड होगी जो हमारा, यानी कि जैसे हम शलवार पहनते हैं हमारी जो आगे साइड आएगी ना, ये वो वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आराम से एक पिन लगा दे, क्योंकि ये बार बार हिलता है ना, तो कपड़ा फैब्रिक इस तरह का है, तो आपकी जो प्लीट्स है ना उसका साइज़ वगैरह कम ना हो जाए, क्योंकि शलवार की परफेक्ट शेप इसी तरह आएगी अगर आपके प्लीट्स बिल्कुल सही होंगे। और ये जो मिड में फैब्रिक है, आप इस पर गैदर्स भी डाल सकते हैं, आप इस पर प्लीट्स भी डाल सकते हैं छोटे छोटे। मैं गैदर्स डालूंगी, ठीक है। ये देखें, इसका आपने मिड कर लिया और साइड्स पे आपने निशान लगा देने हैं। ये निशान मैंने वैसे लगाए हुए हैं, लेकिन आपने जो बड़े बड़े प्लीट्स डाले हैं ना, उनके जो मिड में फैब्रिक है ना, उस पर जो गैदर्स डालने हैं ना, वो आपने हाफ एक साइड से 4 इंचज़ आए और हाफ एक साइड से, यानी कि जो प्रॉपर मिड में प्लीट्स आएंगे ना छोटे वाले, वो 8 इंचज़ के होंगे, ठीक है। आपने ये मिड के साथ बेल्ट का जो मिड है और शलवार का जो मिड है उसको आपने अटैच कर दिया पिनिंग लगा के। और ये देखें, ये अटैच होने के बाद आपने इसको देखते जाएं, आप साथ साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें, यहाँ से आपने इसको अटैच करते जाना है, मिड में आपने सारे गैदर्स डाल देने हैं, वो आपने बेल्ट के साथ अटैच कर देना है, और जो एंड में फैब्रिक बचेगा ना पिछली साइड पे, वो आपने मिड की तरफ प्लीट्स नहीं डालने, बैक साइड यानी कि ऑपोजिट साइड्स पे प्लीट्स डाल देने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये आपने पहले जो प्लीट्स के मिड में जगह थी ना, वहाँ पे आपने गैदर्स दे देने हैं। मैंने आपको बताया गैदर्स प्लीट्स दोनों दे सकते हैं, मैं गैदर्स दे रही हूँ, ठीक है। आप बड़ा टंका लगा के सिलाई लगा दें और फिर उसको खींच लें। आपने 5 इंचज़ फ्रंट पे साइड रखनी है, जो आपने गैदर्स की जगह रखनी है, या आपने 9 इंचज़ रखनी है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 9 इंचज़ मैं दोनों साइडों की मिला के कह रही हूँ, इनके क्रोच लाइन के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। मैंने जो रखी हुई है वो मैंने 9 इंचज़ रखी हुई है, 4.5 एक तरफ से, 4.5 एक तरफ से, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से मिड से स्टार्ट करना है और हाफ एक तरफ लगा के फिर हाफ दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है, ताकि बैक पे जो फैब्रिक जाए उसके प्लीट्स बिल्कुल बराबर हों। ये ना हो एक साइड पे बैक पे ज़्यादा प्लीट्स आ गए और एक साइड पे कम आ गए। ये देखें, ये इस तरह आपने बेल्ट को साथ साथ अटैच करते जाना, और साथ साथ अपनी पिनिंग जो आपने लगाई हुई थी ना वो आपने निकालते जाना है। ये देखें, आराम से इसी तरह आपने सीधा सीधा इसको लगाते जाना। मैं एंड से आपको बताती हूँ कि बैक साइड पे जो फैब्रिक आपका, क्योंकि आपका जो घेर है वो ज़्यादा था ना, अगर आपका घेर कम है तो आप बैक साइड पे कोई भी प्लीट्स ना डालें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये देखें, ये अब है बैक साइड। बैक साइड का जो प्लीट डालना है ना, वो आपने फ्रंट साइड की तरफ मूव करना है। ये देखें, बैक साइड पे जो फैब्रिक आएगा वो आपने इस तरह उसका फेस टर्न करना है। ये देखें, उस तरफ आपने प्लीट्स ले जाने हैं।
एक डलता है, दो डलते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दोनों जो हैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही आए और इतने डिफरेंस पे ही आए। ठीक है, इस तरह जो आपकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। अगर आप प्लीट्स को इधर उधर कर देते हैं ना, कोई एक आपने बिल्कुल 1 इंचज़ पे लगाया और दूसरा आपने 4 पे लगा दिया, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इसके मिड के साथ अटैच हो गया, आपने यहाँ से अपनी निडल जो है वो निकाल देनी और आपने दूसरी साइड से अब काम करते लग जाना है। मैं आपको पहले ये वाली क्लियर दिखाती हूँ कि किस तरह। ये देखें, ये बड़ा प्लीट इस साइड पे आ गया, ये मिड में गैदर्स आ गए। ये देखिए आपने हाफ़ किया हुआ है। ठीक है, अब हम ये वाली हाफ वाली सिलाई लगाते हैं ताकि बैक पे जो कपड़ा बचेगा फिर उसके भी हम प्लीट्स डाल देंगे। ये देखें, अब ये फाइनल अब हो गया। ये 2 प्लीट्स आ गए हैं। ऊपर अब हमने इलास्टिक लगाना है और ये जहाँ पे हमने प्लीट्स वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे हमने सिलाई भी लगानी है। अब ये देखें हर चीज़, ये तो आपको पता ही था कि इलास्टिक वगैरह किस तरह लगाना है, ये मैंने लगा लिया। ये देखें इलास्टिक लग गया, प्लीट्स और गैदर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। क्रोच लाइन आप लोगों ने देख ली है, रेडी जो है वो 15 है और ये शलवार की जो है वो थोड़ी लंबी क्रोच लाइन होती है। ठीक है, अब इसके जो ऊपर है हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा दी है ताकि ये सेट बैठा रहे। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एम्बेलिश करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले हम लोग पाउंचा कर लें, क्योंकि पाउंचा भी मैंने आप लोगों को बताना है कि मैंने सिर्फ 2 सिलाई वाला पाउंचा नहीं करना। ये देखें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके नीचे जो चिप्स अटैच करके नीचे जो फैब्रिक हमने लगाना है ना वो अलग अलहदा से लगाना है, क्योंकि इतना लंबा फैब्रिक नहीं आ रहा था। ये देखिए 11.5 हमने रेडी करना है, टोटल जो है वो 12 है। ठीक हो गया, ये देखें। और 4.5 इंचज़ का हमने जो है वो अपनी चिप्स बुकरम फ्यूजन पेपर जिसको कहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप 5 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो रेडी करना है वो 4.5 का करना है। पहले फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। लेंथ वगैरह आपने देख लेनी है। अगर आपकी चिप्स जो है वो इतनी लंबी नहीं है तो आप जोड़ भी अंदर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान कीजिएगा फिर जब आप जोड़ लगा रहे होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा दे के आपने फिर इसको करना है, बिल्कुल साथ से नहीं करना, फिर वो पाउंचे में ना एक टक्सा आ जाता है। चलो ठीक है, कटिंग हो गई है। कटिंग के बाद हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। अटैच के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अलग से हमने नीचे फैब्रिक लगाना है, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके फिर हमने फासले पे सिलाइयाँ लगानी है और वो किस तरह करनी है। ये देखें यहाँ पे आपने इसको अटैच कर देना साथ। ये देखें थोड़ा सा फासला छोड़ देना। अब ये देखें अलग से मैंने फैब्रिक लगा के ना इसको सिलाई लगा रही हूँ। जो हमने साइड से पाउंचा बनाया था उसके ऊपर इस तरह सिलाई आपने लगा देनी है। फिर आपने इसको अच्छी तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह, ये देखें ये मैंने इसके ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगाते जाना और 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा भी फासला आप रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये फटाफट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें क्योंकि सिलाइयाँ तो स्ट्रेट ही लगनी है ना, फासला आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। रेडी होने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से सीक्वेंसेस लगाएंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इतने फासले पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों पाउंचों पे। फिटिंग कर लें, फिटिंग करके अब इसको हम रेडी कर लेते हैं। ये रेडी की लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने साइड पे इसलिए इसके प्लीट का थोड़ा सा बल किया हुआ है कि आपको पता चले कि ये देखिए बिल्कुल सामने की साइड दोनों तरफ आ रहे हैं। और देखें बिल्कुल परफेक्टली जिस तरह सदफ कंवल या सारा ने पहनी हुई थी बिल्कुल उसी तरह की शलवार है। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा इन हो गई हैं, अच्छी लग रही हैं। तो अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ पूरी मैंने डिटेल वीडियो इसीलिए शेयर की है ताकि आप लोग भी, अगर आप लोगों का दिल है तो आप लोग अपनी शलवार वगैरह के पाउंचे को इम्बेलिश करें, वरना आप लेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जहाँ पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं वहाँ पे आप रिबन्स भी बारीक सा लगा सकते हैं, डोरी वगैरह कुछ भी। अब ये देखें ये सीक्वेंसेस अब हमने किस तरह लगाने हैं, 3-3 का पेयर करना है, 3 साथ लगाने हैं। और मैंने वाइट यानी कि क्रीम कलर के ही साथ में ये लगाए हैं, सीक्वेंस लगा रही हूँ, डिफरेंट कलर नहीं लगा रही, ताकि कल को अगर किसी भी और फैब्रिक के शर्ट वगैरह के साथ मुझे पहनना पड़ी शलवार तो मैं इजीली पहन सकूँ। क्योंकि जब आप डिफरेंट कलर यूज़ कर लोगे एक तो वो ज़्यादा ओवर हो जाता है। इसमें मुझे यही था कि सिर्फ पाउंचे मेरे से अच्छी सी शाइन आ रही हो और सीक्वेंसेस जो हैं वो आपको इसी तरह का ट्रेड देंगे कि अच्छी सी शाइन आ रही होगी, फैंसी का फैंसी ड्रेस हो जाएगा। अब इसके साथ जो शर्ट करूँगी वो भी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा बना है कि मुझे अब इवेंट नहीं मिल रहा कि फटाफट किसी की कोई शादी का कोई मेहंदी का इस तरह का इवेंट आए तो मैं इसको वेयर करूँ। ये देखिए 3 लगा ली हैं। उसके बाद हमने जो फासला रखना है ना, देखिए मैंने तो वही वो देसी बस इस तरह का, ये देखें अपना हाथ रख के इतना फासला रख लिया। आप आराम से 2.5 इंचज़ टेप के साथ भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने 3 का करते जाना है, पेयर करते जाना है। और जब ऊपर वाली लाइन पर जाना है तो ये जो हमने दोनों सिक्वेंसेस लगाए हुए हैं ना, इनके मिड में कर देना है, ताकि जो पाउंचा है वो हमारा खाली ना रहे, सिक्वेंसेस डिफरेंट प्लेसेस पे लगे हों। ठीक हो गया। ये देखें सीक्वेंस लगाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ईद के दिन आ गए थे, स्टिचिंग तो हो गई थी, लेकिन ये काम रहता था। फिर उसके बाद आपियाँ भी आ गई थी, तो वो बस मेहमान आते गए तो काम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और वीडियो इतनी देर लगी है। मैंने कितने दिन पहले का इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी लगाई हुई थी कि ये वाली शलवार का ट्यूटोरियल आ रहा है, लेकिन वो डिले ही होता गया। इंशाल्लाह अब मैं वापस आ गई हूँ। आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो इसकी शर्ट की वीडियो भी फटाफट आएगी और फिर इसके दुपट्टे की भी। और उसके बाद इंशाल्लाह इसके दुपट्टे के बाद मैं आप लोगों को जो बताऊँगी ना, ये आप लोग देखते जाएँ और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर लेती हूँ 1-2 कि इसके बाद दुपट्टे के ऊपर
फैब्रिक पेंट की मैं एक वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं करूँगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, वो भी देख लें कि फैब्रिक पेंट किस तरह करते हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट भी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत प्यारा एक दुपट्टा वो भी हम बनाएंगे, और इसके साथ हम फिर एक सिंपल ड्रेस बाद में बना लेंगे, ठीक है। वो एक बात की बात है, लेकिन फैब्रिक पेंट जो है वो मैं जल्द आप लोगों को उसकी एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये देखें, ये हमने सारी जो लाइन है ना, ये हमने सीक्वेंसेस मैंने आप लोगों को बताया ना किस तरह मैंने फासला रखा है, मैंने तो हाथ के फासले के साथ करके आपको कर लिया। और आप लोग जो हो वो बेशक, अब ये देखें इन दोनों के मिड में लगाना है, और आप लोग बेशक 2.5 इंचज़ का इंचज़ टेप से निशान लगा के करते रहें, क्योंकि इसका इतना कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये परफेक्ट ही है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल भी माइनर इधर ना हो जाए उधर ना हो जाए। जब ये पूरा पहुँचा एक सीक्वेंसेस के साथ रेडी हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। इतना इस पर आपको वो करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, जिस तरह मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई, अगर आपने सीक्वेंसेस नहीं लगाना, बैठ के बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, ये किसी को पसंद ही नहीं होता। मुझे पसंद है, लेकिन हर बंदे को हर चीज़ नहीं पसंद होती। तो आप वो जो 0 साइज़ का तिल्ले का रिबन होता है ना, आप वो भी लगा सकते हैं, उसके साथ भी वो पूरा चौड़ा पाँचा बना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, अपनी राय लाजमी दिया करें। अगर कुछ आप लोग भी चाहते होते हैं तो बताया करें, इंशाल्लाह देर से ही लेकिन वीडियो आ ज़रूर जाया करेगी। ये देखें, अब इन दोनों के मिड में जिस तरह हमने किया ना, इसी तरह हमने इसके मिड में करना है। ऊपर भी फिर इसी तरह जाना है कि दूसरे मिड में जाते जाएंगे, यानी कि वो वर्टिकल इस तरह हम लोग करते जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। इस तरह हमने अपने पाउंचे को रेडी कर लेना है। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा जो हमने जितना अपना पाउंचा 4.5 का बनाया हुआ ना, हमने अपना इसी तरह ही रेडी करना है। और आप लोगों को शोर भी आ रहा होगा, देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वही मैं बार बार बता रही हूँ कि घर में गेस्ट हैं, तो आप लोग बस इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ सारी आ रही होगी। अब ये देखें, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, प्रेसिंग वगैरह हो गई है, गैदर्स आप लोग देख रहे हैं किस तरह है, बड़ा प्लीट भी आप लोगों ने देख लिया। बहुत प्यारी लुक है, और मैंने ये पहन के देखी है, बाय गॉड मैं आप लोगों को सच में बताऊँ, मैंने तो साथ में शर्ट भी पहनी थी और साथ में मज़े की हील पहनी हुई थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पहनूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह की लग रही है। फाइनल लुक आप लोगों ने इसकी देख ली है। अगर इसमें फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। देखिए, इस तरह लटकी हुई चीज़ की एक अलग बात होती है, जो वेयर करके मज़ा होता है वो एक अलग होता है। और ये बैक पे आपने देख लिया, ये प्लीट्स दोनों साइड्स जो है उनकी एक ही तरफ है, अलग अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखें, फाइनल लुक आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो की सारी समझ भी आई होगी, पसंद भी आएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे गले के लिए दुआ करें। खुदा हाफिज़।